नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए कुछ खबरें देखते हैं। कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सोया शख्स, सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा ड्राइवर और लोगों की ये भीड़ उस खूनी वारदात को बयां कर रही है। ताजा मामला पटना के फतुहा थाना क्षेत्र की भिकुआ स्थित 4 लेन पर का है, जहां कार सवार एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं विरोध करने पर अपराधियों ने उनके ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौकाए वारदात से पुलिस को एक खोखा मिला है, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती के दावों की पोल खोल रहा है। ये बिहार शरीफ से भागवत नगर पटना जा रहे थे किसी कार्य को लेकर, तो बाइक से 2 अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें कि सरेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई है। ड्राइवर को गोली लगी है हाथ में, जो कि अभी इलाजरत है पटना में। मॉनसून से पहले ही बागमती के साथ साथ अवधारा समूह की दूसरी नदियां आंख दिखाने लगी है, तो इन नदियों के किनारे बसे सीतामढ़ी से लेकर शिवहर के तमाम ग्रामीण कांपने लगे हैं। हाल के दिनों में इन नदियों में जिस तेजी से पानी बढ़ने लगा है, ऐसे में संभावित बाढ़ की आशंका को लेकर सबके कान खड़े हो गए हैं। इसलिए हर साल बाढ़ और कटाव से जूझने और जिंदगी की जंग लड़ने वाले ये ग्रामीण एक बार फिर बाढ़ के बीच सांस लेने की तैयारी में जुट गए हैं। कहीं नाव का रंग रोगन किया जा रहा है, तो कहीं नदियों के किनारे मिट्टी के बोरों से मॉनसून के 4 महीने सीतामढ़ी और शिवहर के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं, लेकिन प्रशासन सिवाय आश्वासन देने के और कुछ नहीं करता। जहां भी तटबंध में लग रहा है कि कहीं भी दरार आ रही है, तो तुरंत फ्लड फाइटिंग और जो इरोशनल काम होता है उसको करवाएं, ताकि हम सभी का तटबंध सुरक्षित रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और यात्रियों की घटती संख्या के कारण रद्द की गई कई पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे फिर से शुरू कर रही है। आज से बिहार में चलने वाली 12 जोड़ी ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है। इन ट्रेनों के चलने से बिहार के हजारों यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सभी ट्रेनों का ठहराव, समय और मार्ग पहले की तरह ही रहेगा और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इन पैसेंजर ट्रेनों के शुरू होने से बिहार के दरभंगा, सहरसा, राजगीर, गया, वैशाली, सोनपुर, कटिहार, समस्तीपुर के यात्रियों ने राहत की सांस ली है। जो यात्री हैं उन्होंने भी अब ट्रेन से यात्रा करनी शुरू कर दी है। आज पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 24 जो पैसेंजर ट्रेन है उनका परिचालन किया जा रहा है और लंबे समय से ये ट्रेनें लॉकडाउन में बंद कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन किया गया। चारों तरफ पटना जंक्शन पर चहल पहल बढ़ी है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप की नींव पड़ी। विश्व पर्यावरण दिवस का हर साल एक नया थीम होता है। बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर पौधारोपण कर लोगों को संदेश दिया। पर्यावरण दिवस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2021 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे 9 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने झारखंड के अलग होने के बाद 9% हरित आवरण को 15% तक बढ़ा दिया है। इसे ही 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ पौधा ही हमारी जिंदगी है और हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पटना में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो लगन के सीजन में एक बार फिर शहनाइयां गूंजने लगी है। लंबे समय बाद सड़क पर हाथी, घोड़े और ऊंट भी दिखने लगे हैं, तो इन्हें पालने वालों के हालात भी धीरे धीरे सुधरने लगी है। हाल में मनेर से एक बारात जब पटना के किदवईपुरी आई, तो बारातियों की टोली में गजराज और चेतक भी थे। रेगिस्तान का जहाज ऊंट भी बारातियों को लेकर पटना पहुंचा।
भारतीय शादियां दुनिया भर में भव्यता और चकाचौंध के लिए मशहूर रही है, लेकिन कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि बैंड बाजा बारात पर ग्रहण लग गया था। लेकिन एक बार फिर जब महामारी की रफ्तार थम रही है तो पशुपालकों के चेहरों पर रौनक लौटने लगी है। ये साल के पहला लगन खुशी खुशी से जा रहा है, साल के पहला लगन है, समझे ना। अभी पहला लगन है, इससे पहले नहीं? इससे पहले नहीं, कोरोना के चलते ही पहला लगन। कोयलांचल के नाम से विख्यात धनबाद में कोयले का काला कारोबार जारी है। धनबाद इसमें सबसे अधिक सुर्खियों में है। रोज अहले सुबह ही साइकिल और दोपहिया वाहनों के जरिए कोयला चोरी होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कोयला चोरी के लिए हाइवा का भी इस्तेमाल होने लगा है। शनिवार को बरोरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बरोरा शिव मंदिर के नजदीक कीचड़ में कोयला लदा हाइवा फंसा है, जिस पर बरोरा थाना प्रभारी बंधन तिर्की मौके पर पहुंचे और हाइवा को जब्त कर थाने ले आए। चर्चा है कि हाइवा में लोड कोयला अवैध है। जिस स्थान पर हाइवा बरामद हुआ उससे कुछ ही दूरी पर BCCL मुराइडी शताब्दी कोलियरी है। गुप्त सूचना मिली हम लोगों की गाड़ी जो है वहाँ बीच में खेत में फंसा हुआ था रोड किनारे, इसी को लेकर आया हम। बाकी बात छानबीन के बाद काम किया जाएगा। ये हाईवा है, इसमें कोई कोयला लगा हुआ है, ये छानबीन के बाद पता चलेगा। झारखंड की हेमंत सरकार ये दावा करती है कि गरीब और मजदूरों की पूरी मदद की जाएगी, लेकिन हकीकत दावों से जुदा है। राज्य की विधवा महिलाओं के हाथ अब भी खाली हैं। पेंशन की आस में ये महिलाएं दाने दाने को मोहताज हैं। खूंटी जिले का आदिवासी बहुल्य गांव है सिल्दा। रांची खूंटी सीमा पर बसे इस गांव की पहचान कभी उसकी संस्कृति और रहन सहन को लेकर होती थी, लेकिन गुजरते समय के साथ इस गांव की पहचान अब विधवा महिलाओं के गांव के तौर पर होने लगी है। न ही जीवन साथी का सहारा और न ही जिंदा रहने का कोई आसरा। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और परेशानियां अनगिनत। सरकार विधवा पेंशन का ढोल पीटती है, लेकिन सिल्दा गांव की विधवाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा। इनके अशिक्षित होने का फायदा मुखिया से लेकर दलाल तक उठा रहे हैं और विधवा पेंशन के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। खबर दिखाने का मकसद यही है कि सरकार की नजर इस पर इनायत हो और इनकी जिंदगी में बदलाव आए। रांची के राजभवन चौराहे की सड़क पर माहिर कलाकारों के हाथ तेजी से चल रहे हैं। लॉकडाउन से अनलॉक के दौर में जब रांची की इस सबसे व्यस्ततम सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है, तो उसी सन्नाटे के बीच रंग से सराबोर कूची कभी आड़े चल रही है तो कभी तिरछे। अलकतरे से नहाई सड़क पर सफेद रंग की परत चढ़ रही है। उसी सफेद परत के ऊपर तेज रफ्तार कूची हरे रंग की तह लगा रही है और कुछ देर के बाद जब कलाकारों के हाथों से बनी रंग बिरंगी आकृति पूरी तरह से आकार ले लेती है, तो वो आकृति हर किसी को कोरोना से सावधान होने का संदेश देती नजर आती है। हम लोग का आज का नारा था कि अनलॉक की हो रही तैयारी, फिर से बढ़ने ना दे ये महामारी। इसी थीम को लेकर आज हम लोगों ने पेंटिंग बनाया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वास रखने वाले मरीजों के लिए सरकार ने कई अस्पताल खुलवा रखे हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में अस्पताल का हाल बेहाल है। ये तस्वीर है नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के राजकीय औषधालय काराडीह अस्पताल का, जहां खुद ही इस अस्पताल को इलाज की दरकार है। करोड़ों रुपए खर्च कर इस अस्पताल को बनाया गया था, जिससे इलाके के मरीजों को सुविधा मिल सके, लेकिन चिकित्सकों का अभाव होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, यहाँ कई दवाइयाँ फेंकी हुई है, जिसमें से ज्यादातर एक्सपायर हो गई है। रखरखाव के अभाव में अस्पताल की चकचकाती बिल्डिंग भी खंडहर में तब्दील होने लगी है। इलाके के लोग सरकार से इस पर ध्यान देने की गुहार लगा रहे हैं। इतना कीमती दवा जो बाजार में ब्लैक के मिल रहा है, यहाँ फेंका हुआ है, ये दुर्दशा है। यहाँ गरीब मर रहा है, लेकिन उसको दवा नहीं उपलब्ध हो रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, बद से बदतर स्थिति है। रात में गुप्त अंधेरा छाया हुआ है, तभी शटर का ताला तोड़कर दो नकाबपोश अपराधी दुकान के अंदर दाखिल होते हैं।
कीमती सामान ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हैं, तभी मछलियों से भरा बर्तन हाथ लगा है। दोनों अपराधी इस भारी भरकम बर्तन को दोनों तरफ से उठाते हैं और उसे पकड़कर दुकान से बाहर निकालते हैं। जब दुकानदार ने सुबह दुकान खोली तो मछली से भरी टंकी गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो चोरी का पता चला। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दुकान के अंदर बड़े से बर्तन में 1.5 क्विंटल से भी ज्यादा कतला और रेहू मछली रखी हुई थी, जिसे ग्राहकों के बीच बेचा जाना था। उन्होंने शातिर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको कैसे पता चला चोरी? सवेरे आए तब पता चला। क्या कैसे पता चला? ताला टूटा हुआ था दुकान का। हाँ। उसके बाद फिर कैसे पता चला आपको कि बगल में पूरा सीसीटीवी कैमरा खुलवाए तब पता चला। वो आदमी को पहचान रहा है आप? नहीं, अभी नहीं पहचान में आ रहा है। अब फिर से चाह रही है सरकार से कुछ मुआवजा के आशा पर कि फिर से पान रोपबे, लेकिन देखो सरकार देथिन त ना। उम्र 70 साल पहुंच गई है, लेकिन पाता महल गांव के बुजुर्ग पॉन्ड मैन फागू महतो के बाजुओं में आज भी इतना दम है कि पहाड़ का सीना चीर कर रख दे। तभी तो वह सुबह होते ही कंधे पर गैंता और कुदाल टांग घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर पर पानी से लबालब छोटा सा तालाब मिलता है, जहां उनके कदम ठिठकते हैं और वो भारी भरकम गैंता और कुदाल लेकर जुट जाते हैं उस तालाब को और गहरा करने में, ताकि ये तालाब सालों भर पानी से भरा रहे और उसमें मछली पालन कर उनके परिवार की रोजी रोटी चलती रहे। बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी ने पत्नी के लिए पहाड़ चीरकर रास्ता बना दिया था, तो धनबाद के पॉन्ड मैन फागू महतो ने पिता की अधूरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए सपाट जमीन पर ऐसा तालाब खोद डाला जो गांव वालों की प्यास तो बुझा ही रहा है, खुशहाली और संपन्नता का तोहफा भी लेकर आया है। पश्चिम चंपारण का चांदपुर गांव, ये वो गांव है जो दुनिया को महामारी के आलम में बड़ा संदेश दे रहा है। 2500 की आबादी वाले इस गांव में आज तक एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह है गांव के लोगों का अनुशासन। पिछले साल जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब इस गांव के लोगों ने गांव के सभी रास्तों पर एंट्री गेट बना दिया था और बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी शुरू कर दी थी। इस काम में प्रशासन ने भी इनकी मदद की। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों ने कभी भी महामारी को हल्के में नहीं लिया। इसी का नतीजा है कि यहाँ कोरोना वायरस का नामो निशान तक नहीं है। वीडियो बताते हैं कि चांदपुर गांव के लोगों ने इस महामारी में सरकार के गाइडलाइंस के नियमों का बेहतरीन ढंग से न सिर्फ पालन किया, बल्कि दूसरे गांव के लिए एक मिसाल पेश की है। चांदपुर के लोग काफी जागरूक हैं और उन्होंने कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस है उसका उन्होंने पालन किया। कोरोना से लड़कर हारने वाले बुजुर्ग कोरोना योद्धा जब स्वस्थ होकर घर लौट रहा है, तो उन्हें विदा करने के लिए नवादा सदर अस्पताल का एक कर्मचारी पहुंच गया है। नए कपड़ों के साथ साथ चावल और दाल से भरी पोटली थमाई जा रही है, तो जीवन रक्षक गोलियों के साथ साथ विटामिन और आयुर्वेदिक दवाओं की सौगात भी दी जा रही है। उम्र के जिस मोड़ पर हिम्मत जवाब देने लगती है, उस मोड़ पर जब बुजुर्ग राम वृक्ष प्रसाद और उनकी पत्नी रजिया देवी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को मात देकर घर लौटे, तो ये लम्हा यादगार बन गया। 2 सप्ताह पहले ये बुजुर्ग दंपत्ति कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया था। मजदूरी करने बाहर गया इकलौता बेटा भी घर पर नहीं था। तभी कुछ समाज सेवी फरिश्ता बनकर आए और उन्हें नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। आज कोरोना से भिड़कर हराने वाले ये बुजुर्ग दंपत्ति खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। जंगल के बीचों बीच ये वो जीते जागते टार्जन हैं, जो घने पेड़ों की शीतल छांव में सांस लेते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं और जब हरियाली पर खतरा मंडराने लगता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए जान की बाजी तक लगाने से नहीं चूकते। हरे भरे दरख्तों के बीच जब कोई हरियाली का दुश्मन नजर आता है, तो पेड़ों की टहनियों के बीच से सीटी की आवाज निकलने लगती है। एक कान से दूसरे कान और टार्जन की सेना निकल पड़ती है पर्यावरण के शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए।
उस दरमियान अगर कोई आदमी असामाजिक तत्व वाला आदमी कोई पेड़ अगर काट रहा है तो हम लोग जाके उसको प्यार से प्रेम से समझाते हैं, भाई यहाँ दिन की शुरुआत योग के आसन से होती है। यहाँ टेंशन का कोई काम नहीं है, कोई गम है तो फौरन भूल जाइए। योग की मुद्रा में दोनों हाथ उठाइए और जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बनाइए। सामने लेके आएंगे दोनों हाथों को, सांस छोड़ते हुए बायां साइड जाएंगे। दरअसल योग का कमाल ही कुछ ऐसा है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, पल भर में गायब हो जाती है। ये नजारा है जमुई के योग प्रेमी अमन कुमार के घर का। सूरज की पहली किरण पड़ते ही घर की छत पर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पहुंच जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है योग की क्लास। बहुत फायदा दिख रहा है। जैसे कोरोना में जैसे सर्दी जो होता है, कफ जो जमता है, उससे जो है जलथी करने से उसका फायदा होता है। भागलपुर के नवगछिया प्रखंड स्थित खगड़ा गांव का आयुर्वेदिक अस्पताल पिछले 20 सालों से बदहाल स्थिति। पहले इस अस्पताल में चिकित्सक, कंपाउंडर, ड्रेसर सभी तैनात थे और लोग इलाज के लिए अस्पताल में आते भी थे, जहां टीबी, दमा, लकवा जैसे रोगों का इलाज भी होता था। लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद चिकित्सा की उदासीनता के कारण अस्पताल खाली होता गया और अब हालत ये है कि यहाँ जंगल झाड़ उगाए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने सबसे गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर इस कोरोना काल में अस्पताल चलता रहता तो इलाज में काफी सुविधा होती। जिला परिषद मृत हो गया है तो यह हॉस्पिटल भी मृत हो गया, लेकिन अगर यह हॉस्पिटल चालू हो जाए तो इससे हजारों लोग लाभान्वित होंगे और इस कोरोना काल में इसको तो चालू करना ही चाहिए सरकार को। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पैर टूटने के बाद एक मरीज को यहां लाया गया, उसे प्राथमिक उपचार के बाद SKMCH रेफर किया गया, लेकिन इस मरीज को बाहर ले जाने के लिए ना तो ट्रॉली मिला और ना ही एम्बुलेंस। लाचार मरीज खुद से पैदल OT से बाहर तक आया, उसके बाद उसने रिक्शा का सहारा लिया। इस बारे में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने जाँच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। यहाँ लेके आते यहाँ से मेडिकल लॉक कर दिया, रेफर कर दिया जी। तो कैसे ले जाएगा मेडिकल? तो डेरा से जाके इसके बाद ले जाना पड़ेगा। 8 दिन का टाइम इन्होंने दिया है कि 8 दिन के बाद इनको मेडिकल ले जाइएगा। अच्छा, हम बोले सर यहीं देख लीजिए, यहीं ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन ये लोग बोले कि हमसे नहीं होगा। एम्बुलेंस न दिया है आने जाने के लिए? कहाँ लोग दिया तो हम रिक्शा पर जा रहे हैं। वो किसका है? यहीं का है, यहीं का है। कर्मचारी कुछ मदद नहीं किया? कुछ नहीं। कोरोना से जंग के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में मधुबनी जिले के सरिसपाही गांव ने अच्छी पहल की है। यहां के कुछ युवाओं ने निजी प्रयासों से गांव के अंदर ही न सिर्फ आधुनिक उपकरणों से लैस कोविड अस्पताल तैयार किया, बल्कि डोर टू डोर घूमकर गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी कर रहे हैं। बोला जाता है जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, वो देश में हो, विदेश में हो, गांव में हो, सभी का सहयोग मिलता है और उन्हीं सभी के सहयोग से सफलता पा रहा है। यहाँ पर में निःशुल्क ऑक्सीजन दिया जाएगा जिनको आवश्यकता होगी। चूँकि ये लेट से प्रारंभ यहाँ हुआ है, आवश्यकता इस बार भी महसूस हुआ है। पिछले इस बार इसका महसूस उतना ग्रामीण एरिया में नहीं हुआ था, इस बार महसूस हुआ है। तो हम लोग अभी से लेकर तीसरी लहर जो आने वाला है, वो लहर के सामना करने के लिए तैयार है। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए खड़े ये वही शातिर ठग है जिसे छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठकर बिहार की SBPDCL और BSRDCL के नाम के